मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आइए राबिया, कैसी हैं अस्सलाम आप? वालेकुम। खैरियत से? ठीक हूँ। मैचिंग जी बिल्कुल। एंड नो नो मैचिंग। मैचिंग, यार जुल्म दिल हो से गया। दिल मिल रहे हैं, दिल से दिल नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि आज क्विज है ओह, ये क्या हो गया? ये तुमसे याद ही नहीं था। और मेरी नाज़िर, नींद मैं उड़ गई है। अभी से सोच में डाल मैंने दूं। आज ट्रांसमिशन में आती है ऐसे कैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, और एक हमारे साहब हैं बहुत अच्छे अमजद साहब, उन्होंने कहा आज भी नींद आ रही है। वैसे भी आपको रोज नींद और अब मेरी नींद उड़ गई है। क्विज वाले दिन मुझे नींद शींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है मेरी। नहीं बल्कि देखिए, एक मैं आप बच्ची 6 है। दफा हार चुकी हैं। हाँ एक जी। दफा ड्रॉ और 5 दफा मैं आपको जीता एक हूं। मैसेज दिखाती हूँ, मैंने उसका हाँ। स्क्रीनशॉट लिया ताकि मैं एहसन को पढ़ा अच्छा, बल्कि आप अच्छा। खुद पढ़िएगा। अच्छा, क्या है ये पढ़िए जी मैसेज। पढ़े आप पढ़ के सुनाएं मुझे। आज जुस्तजू का सेगमेंट है, हम सब बहुत शौक से देखते हैं, और जो आप और एहसन भाई की नोक झोंक चलती है बड़ा ही मजा आता है। तो आज हम उनका मजा जो गुल कर देंगे, आज हम नोक झोंक ही नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? नहीं, जरूरी है। नोक झोंक तो अभी से होती शुरू है हो गई है। नेचुरली। अभी कोई 2:30 टोटका बजे है आपके पास कि लोग है। चीटिंग ना करें? कोई ऐसा टोटका है कि लोग जो है वो रोए ना, बेईमानी ना करें, शोर ना मचाएं, खामोश हो जाएं, हारने के बाद भी ये ना बोले कि वो जीत गए हैं? ऐसा टोटका बता दें। कोई आज ऐसा टोटका है कि नहीं, बजर ऐसा जिसका टोटका तो बजे हकीम वही लुकमान के जवाब पास दे? भी नहीं कह है। रही है ऐसा टोटका हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। आज क्या टोटका ठीक भाई है। हमारे पास? आज हम बात करेंगे जो करंट सिचुएशन है आज, जो पूरे मुल्क में, पूरे सब दुनिया जगह में। दुनिया में है। हम बात करें कोविड-19, अब तो वो कोविड 2022 तक भी पता नहीं, अल्लाह रहम रहम फरमाए। करे, आमीन। तो नेचुरोपैथी में जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने अपने आप को प्रिवेंट करना है, आप जिस तरह एसओपी से उसका ख्याल करना है, लेकिन कुछ हर्बल रेमेडीज़ हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। वो सब मैं लेकर आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि इससे बचने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप घर में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको तो शुरू- सही है सब, लेकिन ये क्या है जिस पर मेरी अरे नजर वाह है? वाह वाह वाह। What ये is this? आपके गिफ्ट है नेचुरलाइज की तरफ किसके? अरे वाह, हम किसके? आपके और राबिया के। यार, ये हुई ना बात राबिया। जबरदस्त एसओपीज अच्छा, का ख्याल रखते SOPs हुए का हम ख्याल देखें। रखते हैं, हमें जरा दूर-दूर से देखिए ये high five। ताली का भी क्या तरीका ये- है? ये देखिए। ये एसओपीज का ख्याल रखना है, बस आपने इतना आसान है, जिंदगी में कुछ नहीं और मसला हो रहा, बस आपने अच्छा, एक थोड़ा कॉल सा- ले ले आपके शुरू करने से जी, पहले। जी, जी, ये बिल्कुल। कलौंजी है ना? जी जी कलौन जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है फोन पे जी? बिल्किसा मैंने खुश कर दिया, गिफ्ट हैम्पर हमारे लिए आए हैं, आप लोगों के लिए भी है यहाँ जो बैठे अभी हुए हैं। दिखाते हैं हम। अच्छा जी, यास्मीन साहिबा क्या पूछेंगे आप? हाँ एहसन भाई, मुझे पहले तो आप लोगों को दूसरे अशरे की मुबारकबाद देनी है। आपको भी खैर, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, दुआ में हमें शुक्रिया। याद रखिएगा। और दूसरी बात ये कि कल मेरी बिल्किस डॉक्टर से बात हुई थी, जी, तो उन्होंने ये कहा था आप एड्रेस लिखवाइएगा, लेकिन मेरी लाइन कट गई थी, तो मैं आज एड्रेस लिखवाऊंगी। एड्रेस और सवाल मेरे दो हैं डॉक्टर पूछिए। बिल्किस से। जी जी फरमाइए। एक सवाल तो ये डॉक्टर साहिबा कि सर में दर्द होता है तो वोमिटिंग होती है सर में दर्द होता है तो वॉमिटिंग होती है। जी, और कुछ ठीक है। खाने पीने को दिल नहीं करता बिल्कुल भी। ओह, ठीक है। गैस, कोई गैस का मसला है, क्या है ये? और कभी कभी होता है ये। कभी कभी होता है, तो आप खुद सवाल करिए, आप खुद जवाब दे रही हैं। जी हाँ, कुछ लेकिन ऐसा आप खाती बताइए। होंगी आप। बिल्कुल बिल्कुल इसी वजह से होता है। आप उसका ख्याल करेंगी तो इंशाल्लाह नहीं होगा। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा ये है कि जो चिकनगुनिया जो हुआ था हम्म। उसके बाद तो सब ठीक हो गया, लेकिन अब अगर हम बैठ जाते हैं ना तो उठा नहीं जाता, घुटनों में शदीद दर्द रहती है। ओह, अच्छा ठीक है। देखिए कल मैंने बात की थी घुटनों के दर्द के लिए, जो बताया था वो सफ़ूफ बना के वो इस्तेमाल कीजिए, जौ का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। चिकनगुनिया जब आया था हाँ, बड़ा वो बहुत। खतरनाक, घुटनों में दर्द होता था, बोन्स में, तो ठीक है जी, ये मसला हल हो गया है कि आप जो कल हमने प्रोग्राम किया है जोड़ों के दर्द के हवाले से, खास तौर पर आप वो देख सकते हैं पाकिस्तान टेलीविजन के यूट्यूब चैनल पर, रिपीट में पूरी ट्रांसमिशन होती है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और आपका हो जाएगा फायदा। आज हम बात करें कोरोना से कैसे बचा जाए नेचुरली। देखिए सबसे पहले एसओपीज पे तो आपने अमल करना है, ठीक है। उसके अलावा इम्यून बूस्टर नेचुरोपैथी में कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी टॉप मोस्ट जो इम्यूनिटी बूस्टर है। मैंने वैसे दूसरे चैनल्स पे इस पे बात की थी, आज कर रही हूँ। इसको कहते हैं ग्लू सब्स। ग्लू सब्स। हाँ,
ग्लू की लकड़ी कहते हैं, ये बेल होती है और ये नंबर 1 इम्यून बूस्टर है और आसानी से मिल जाती है। हम नेचुरोपैथ में बुखार उतारने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका कहवा बनाकर देते हैं। ठीक है, आप अगर इम्यूनिटी बूस्टर समझ नहीं आ रहा लोगों को, तो आसान अल्फाज में इम्यूनिटी बेहतर होगी आपके जिस्म की, तो आप वायरस से लड़ सकेंगे और आपका जिस्म खुद उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। जो कुव्वते मुदाफियत होती है, फाइट बैक करने की ताकत, उसको बिल्ड करता है बॉडी में, और हर बीमारी के लिए भी यकीनन काम आएगा। बिल्कुल, देखिए चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, डेंगी हो, क्योंकि हम बात तो कोविड पे कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ें भी बहुत फैली हुई हैं। तो ये ग्लू सब्स की लकड़ी आपकी मदद कर सकती है बुखार उतारने में, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है इस लकड़ी की कि ये हम बच्चों को भी आसानी से दे सकते हैं। ग्लू सब्स की लकड़ी बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छी खुशबू, हाँ एक महक, हाँ एक महक। आपने क्या करना, अच्छा देखिए यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ, तो अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो ये होलो है, ये वाला नहीं लेना। कुछ को जब मैं तोड़ती हूँ तो वो जो है ना बिल्कुल अंदर से वही वाला लेना है। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। और आपने क्या करना है, उसको खोला लेना है। अब मैंने ये यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसको इतना 2 कप पानी डालूंगी और इसको इतना पकाऊंगी कि ये 1 कप रह जाए। अच्छा। ठीक है, जब ये 1 कप रह जाएगा तो इसको छानने के बाद इसमें आप शहद डालें और आप इसका कहवा बना के पीजिए। ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको बार बार बुखार होता है। आसानी से मिल जाएगा, इजीली आसानी से मिल जाएगा। और खुदारा जैसे सना के पत्तों के साथ आप लोगों ने किया था, इतनी एक्सपेंसिव कर दी थी ग्लू सब्स की लकड़ी, एक्सपेंसिव। हाँ जी, डॉक्टर बिल्कीस ने पीटीवी पर कह दिया लोग ग्लू सब्स की लकड़ी को भी महंगा ना कर दें, ऐसा ना करें। अच्छा, एक और चीज़, हम नीम, अच्छा नीम वाहिद जैसे दरख्त है जो रात को भी ऑक्सीजन सप्लाई आपको देने में मदद करता है। ठीक है, वरना दूसरे दरख्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक होता है, लेकिन ये 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन की सप्लाई आपके लिए बेहतर करता है। और आपको पता है ये कोविड के लिए भी बेहतरीन है कि नीम का आप पाउडर बना लें। नीम को पहले खुद घर में सुखाएं। पंसार से जब आप लेते हैं ना तो वो क्या करते हैं, नीचे जो घिरी हुई होती है वो लेकर आते हैं। आपने देखे ये नीम है, फ्रेश नीम तो अवेलेबल है, और नीम भी वो अच्छी होती है जिसके कट्स बहुत अच्छे होते हैं। 2 तरह के होते हैं। ये आपने क्या किया, इसको फैला दिया, 2 दिन में सूख जाता है। जब ये सूख जाए इसका पाउडर बना ले। पाउडर बनाने के बाद इसको पीस कर शहद में मिलाकर, क्योंकि कड़वा होगा प्रोडक्ट, टीस्पून सुबह जरा चटा दिया करें। आप यकीन करें इससे आपकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत सारे दीगर अमराज में भी ये आपकी मदद करेगा। जबरदस्त। तो नीम हो गया और एक ये ग्लू सब्स की। अच्छा, कलौंजी के बारे में हर एक को पता है। कलौंजी आप 1 से 2 टेबल स्पून लीजिए, उसको इतना मतलब उसको ब्लेंड करें, फिर उसको अगेन 2 कप पानी में इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए, इसको छानिए, पिंच उसमें हल्दी डाल दीजिए, चाहे तो मीठा करने के लिए आप उसमें शहद डाल सकते हैं। ये कलौंजी के कहवा बनाकर ये भी दिन में 2 बार पी सकते हैं। और जिनके गले में दर्द होता है तो उसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक लें और ये फिर पीजिए, टकोर करें। ये कीजिएगा। और कलौंजी में इतनी शिफा है कि इसको सूंघने से भी आपका जो नाक वगैरह जो है वो भी खुल जाती है। ये वो काले दाने हैं जिसका कुरान पाक में जिक्र आया है कि इसका तमाम बीमारियों का जो इसमें है। अच्छा, एक और चीज, अदरक है। अदरक जो है टॉप 10 ऑक्सीजन की सप्लाई जो आपकी बॉडी में बढ़ाते हैं, उसमें अदरक जो टॉप 10 हर्ब्स होती है उसमें शामिल होता है। डॉक्टर बिल्किस, अदरक की एक्सप्लेनेशन से पहले कॉल हमारे साथ। जी कॉलेज कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब साहिबा पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब कैसी हैं आप? पिंडी वाले कैसे हैं और पिंडी का मौसम कैसा है? ठीक ठाक। जी फरमाएं, क्या पूछेंगी आप ज़ैनब साहिबा? जी, एहसान खान साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। कुछ पूछना मेरी चाहेंगे? छोटी बेटी है 9 साल की, वो माशाल्लाह आपको बहुत पसंद करती है। 9 साल की? वाह। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? आयशा नूर। आयशा नूर के लिए बहुत सा प्यार एहसन खान की तरफ से। और वो माशाल्लाह से रोजे भी रख रही है। अरे बहुत मुबारक जी, बहुत मुबारक। बड़ी अच्छी बात है, आप बच्चों में ये जो एक बचपन से ही शौक पैदा हो जाता है रमजान का। तो मैंने डॉक्टर बल्कीस से ये सवाल पूछना था कि वो हेल्दी बहुत है,
उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मुझे कुछ बता दें। 9 साल की है 9 साल की बच्ची, सीधा सीधा देखें, आप उसकी डाइट का ख्याल करें, आप उसको जैसे शुगरी चीज़ें ना दें, वॉक कराएं, एक्सरसाइज कराएं, और रोटी जो है ना उसकी स्विच कर दें, गंदम की जगह जौ की रोटी कर दें, तो इंशाल्लाह उसका और खेलने कूदने दें बाहर बिल्कुल, यही बच्चों ना को, हम डाइट, बच्चियों को घरों से नहीं बिल्कुल। निकालते हैं तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। एक्चुअली आजकल बड़ा सिक्योरिटी का इशू, मैं ये बात पहले भी हम लोग इस पे काफी Skipping बात कर बहुत चुके हैं। अच्छी आजकल है। ये हो गया कि बाहर नहीं जाते, डरते हैं, ज़ाहिर है बच्चों को नहीं भेजते, वो मोस्टली गैजेट्स पे बैठते हैं घर ऐसे में। बाहर और ममालिक जंक में, फूड। बाहर ममालिक में तो जो पेट्स होते हैं आपके, डॉग्स और कैट्स, उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग लेते हैं कि सुबह उनको खुद साथ लेकर हाँ, जाते हैं, ये शाम है। में हम बच्चों की भी नहीं लेते नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम तो कहते हैं अब बात सही। कौन रोज जाएगा। ये बात तो तो आपने सही। अपने बच्चों को खुद साथ में लेकर जाना है, आप अपनी ड्यूटी बना लें कि आपके हस्बैंड वीकेंड्स पे लेकर जाएंगे, आप ये वीकेंड्स पे बात, लेकर ये जाएं, बहुत अच्छी बात और आपने लेकर जाना है ये बात बच्चों अच्छी। को। ये खुद अपनी भी सेहत ठीक हो जाएगी। हाँ जी, और खुद वो भी जो ठीक हो इस जाएगी। एज में ओबेसिटी जो है, इट्स वेरी अनहेल्दी। ओबेसिटी, बिल्कुल। ये तो आगे चले, जाके आपकी वो- बॉडी, बच्चों की मेंटल हेल्थ इतनी डिस्ट्रॉय होती है अगर आप उनको एक्टिविटी ना करने दें, उनको अपनी एनर्जी, 9 साल में तो इतनी एनर्जी बच्चियों में होती है, मेरा वो बर्न जो करनी राबिया, जरूरी मेरा है। जो बेटा है ना, नॉट द यंगर वन, बड़े वाला, उसको हम हर वक्त, उसको माशाल्लाह खाने पीने का शौकीन है, तो उसको हम हर वक्त, मैं सोचता हूँ कि हर वक्त किसी के पीछे पर जंक फूड नहीं खाना, ये नहीं खाना। माशाल्लाह इज वेरी हेल्दी। तो अब हम जब देखते हैं ना कि वो अब बढ़ता ही चला जा रहा है, फिर उसको रोज डांट पड़ती है, आज क्या खाया, जरा आ जाओ सामने। तो जौ की रोटी पर ले आए अब उसे ये फौरन। जौ की रोटी मुझे बताया उन्होंने, मैं हाँ। जौ की रोटी पे लाऊंगा। और मसला ये कि चॉकलेट्स और चिप्स जो दादी और उधर से कह के और आप छुप नहीं देते, sneak कर, कहीं ना दे वो हम तो इधर हैं सारा दिन। अम्मा जो अपने काम कर रही हैं, ये आराम से बैठे नीचे खिसके और बस चॉकलेट से, अब ये चीजें घर से गायब कर अच्छा, रही हैं। पहले ना चॉकलेट सब, दे दे। पहले सब डार्क कहते थे चॉकलेट कोई दे नहीं दे। खाते बच्चे वो नहीं डार्क खाते, बहुत चॉकलेट, तेज हैं बड़े भाई। नहीं खाते। पहले लोग कहते, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बच्चों को ना खिलाओ ताकि हाँ। नदीदे ना बने। अब जितना खिलाओ उतने बच्चे नदीदे होते रहते उलट है, हैं, कोई ये तो फायदा नहीं है। यकीनन बात उलट है। बिल्कुल। ये उलट, वो वही बात है कि वैसे हम भी ये करते थे यार, जब मेहमान आते थे ना, अगर ट्रॉली लगती थी ना कोई, तो जब हम इंतजार करते मेहमान जाएंगे कब, तो हम तो हम इंतजार कहते थे, करते चले थे, भी जाएं अब। हमारे वाले इंतजार भी बड़ी हाँ, मुश्किल आप से नहीं करते करते, हैं। अब जब वो आके जा- ऐसे ऐसे यूं करके बच्चे करीब आते हैं, मेहमान खुद ही कहते हैं बेटा आपको बिस्किट खाना है, बंदा पूछे तुम्हें हम बिस्किट नहीं देते नहीं, बेटा, क्या है, क्यों होते हैं ऐसे बच्चे। अदरक पे आ हाँ, जाए। जी, जी। अदरक अदरक। अदरक के आपने क्या करना है, इस तरह पीस कर लेने हैं। अगर किसी के गले में बहुत दर्द हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपके वोकल कोड आवाज़ नहीं निकल रही, तो आपने इस तरह अदरक चॉप किया। उसके बाद आपने क्या किया, इसको नमक पिंक सॉल्ट में लगाया, हल्का जैसे मिसाल के तौर पे लगाया, और इसको चबा लें। थम जितनी अदरक जो है आप चबा लें, या पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह के अदरक के पीसेस आप ले लें। ओवियस अभी रोज़ा है तो मैं सहरी अफ्तारी की बात करी, इसके ऊपर पानी ना पिए, थोड़ा सा जो है इसको काम करने दें, देखिएगा इंशाल्लाह इससे इससे फर्क आवाज सही पड़ेगा। निकलेगी। क्विज वाले बच्चों को देता कि उनकी आवाज निकले। मुझे तो राबे रोज अदरक ही पी के आती है एक और चीज़, शहरी में, सिर्फ मेरी और आवाज पीती रहती है, निकलती इसकी इतनी आवाज निकलती है चुप quiz नहीं की। होती। एक और अच्छा, एक कॉल caller शामिल है। कर लें, जी, एक जी, कॉल जी, ले लेते जी, हैं। बिल्कुल, कॉल पे बिल्कुल, कौन ले है जी हमारे साथ? आजाद हेलो, कश्मीर से अस्सलाम कॉल। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अजरा बात कर रही हूँ आजाद कश्मीर से। जी फरमाएं। जी मैंने बिल्किस आपा से बात जी करी। जी बोले आपके जी साथ। जी बोले। असल में मैंने उनसे पूछना है ना, मेरी बच्ची है 9 माह की, अच्छा, 9 तो माह की। जी वो बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, उसको कब्ज भी थी, तो अभी थोड़ी वो मतलब ठीक अच्छा, भी वो हो जाती मदर है, फीड लेकिन पर ये है, जी, मदर फीड पर है, या आप गजा कुछ दे रही हैं? नहीं नहीं गजा अब दे रही हूँ 4-5 नहीं, मदर माह फीड पर से, है या लेकिन दूसरा? जी ठीक है, अच्छा मैं बता देती हूँ। लेकिन अच्छा, वो बच्चों की बहुत पहली ही ज्यादा कमजोर है, बैठती नहीं है, बिल्कुल सर भी नहीं थामती, ऐसे वो टेढ़ा करके बैठती है। जब मैं उसको किसी चीज के सहारे बैठाती हूँ तो वो अच्छा, बैठ नहीं नहीं, सकती पहले ये कहीं। बात बताएं, आपने किसी बच्चों के डॉक्टर को दिखाया है? बच्चों के डॉक्टर को जी दिखाया? दिखाया था क्या लेकिन, कहा उन्होंने, क्या कहा? जी उन्होंने वो कब्ज की दवाएं दी थी, थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन अब जब वो बैठती नहीं है तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, तो मैंने डॉक्टर साहिबा को नहीं दिखाया, तो मैंने कहा अच्छा, पहले ठीक अच्छा, है, बार मैं बार आपको डॉक्टर बता बिल्किस साहब से एक सवाल पूछ रही हैं, वो आपके फीट पर है या आप वैसे मिल्क पिलाती हैं उसे डब्बे का या दूसरा? नहीं नहीं मेरे फीड पर भी है, लेकिन वो दूसरे भी जी जी दूसरा भी, और गुजारिश मदर फीड खिलाती हूँ मिक्स है, उसको। ठीक है, क्योंकि 9 अच्छा माह की है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर। आपने क्या करना है, जो दूसरा जो आप उसको दूध दे रही हैं वो डॉक्टर के पास ले जाएं। बाज़ औक़ात बच्चों को जो डब्बे का दूध पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है, और वो सूट नहीं कर वो रहा सूट नहीं करता। एक तो उसको स्विच कराएं, अपने जो जहाँ जिसने पहले आपके बच्चे को देखा, जो डॉक्टर है बच्चे का, उसके पास ले जाए। दूसरा, बच्चों के लिए 2 साल से छोटे बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ, बहुत ही आसान है, वाटर थेरेपी।
टप में आप कह रही हैं वो बैठती नहीं, 9 महीने की, वैसे 6 महीने में बच्चा बैठ जाता बैठना है। शुरू हो वो अगर नहीं भी बैठ रही तो आपने उसको पकड़ के जो है ना पानी, टप में पानी भर के ना उसमें बिठाना शुरू करें। आप देखेंगे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और उसकी मालिश आप करेंगी अलसी के तेल से। हाँ, मालिश तो बहुत ज़रूरी है फ्लैक्सीड बच्चों की। ऑयल से मालिश करेंगी और मालिश के बाद उसको धूप ज़रूर दीजिएगा। तेल लगाकर धूप दीजिएगा और सुबह और शाम की धूप दीजिएगा इंशाल्लाह। और उसको अगर उसको नज़ला वगैरह नहीं होता तो आप यखनी बनाएंगी, यखनी में साबूदाना डालेंगी। अच्छा, सही है। यखनी बना के साबूदाना डालकर उसमें जो है ना आप उसको दीजिए एक दफ़ा, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह साबूदाने का फ़र्क पानी पड़ेगा। भी बहुत अच्छा होता जी, है ना और सेहत के लिए। नाशपाती भी बहुत अच्छी होती है और वाह। बच्चों की पहली ग़िज़ा होनी चाहिए बिल्कुल। नाशपाती। अच्छा, एक सवाल ठीक है, आप ज़रूर बिल्किस दीजिए। साहब जी, की उनसे जी। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, नेचुरलाइज्ड ब्रांड का पेट कम करने के लिए कौन सा ऑयल दिया जाता है? पेट कम, आपको पता है? पेट कम करने के लिए कौन सा ऑयल दिया जाता है? ए बॉडी लिफ्टिंग ऑयल, बी फैट burner. बर्निंग ऑयल, सी मैजिक ऑयल और डी अमलतास ऑयल। वाह, फैट, ये उर्दू में, जब अंग्रेजी के लफ्ज़ उर्दू में लिखे होते हैं ना फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है नेचुरलाइज जैसे लिखा होता है, आपको सलाम है, आप पढ़ लेते हैं ऊपर। कुछ और ही लग रहा होता है वो कि वो नेचुरलाइज। इनका हमें आदत होगी नेचुरलाइज सुनने Naturalize का। अच्छा, सवाल का जवाब दीजिए जनाब। होगा ये कि आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, बल्कि साहब के पेज पे जाएंगे, पीटीवी के पेज पे जाएंगे तो कुछ जीत पाएंगे, जबरदस्त इनामात जैसे जीते हैं हम। राबिया, आप कुछ बताना चाह रही थी? जी, ये बहुत ही खूबसूरत तहाइफ हैं जो लेकर आई हैं छोड़ नेचुरलाइज देना। की जानिब से। ये राबिया, आपने कल इतना अच्छा बोला कि आपके लिए देखें पूरा गिफ्ट हैम्पर आ गया मैंने उधर क्या कैमरे अच्छा की बोला? तरफ। मैंने इतना क्या- अच्छा, आप ये देखें। बहुत राबिया के शुक्रिया। लिए तालियां बजाइए। पहले मेरी जिंदगी में गिफ्ट्स नहीं होते थे, फिर मेरी जिंदगी में आई डॉक्टर बिल्किस और मेरी जिंदगी गिफ्ट से भर और ये गई। बिल्किस साहब मुझे प्रेजेंट कर वाह। रही हैं। ये वाह जी, ये तो भरा हुआ है भाई, क्या बात है बिल्किस साहिबा। जबरदस्त। अच्छा, वो दोनों ना Thank you so- कस्टमाइज करके लाई हैं बास्केट्स के, किन चीजों की आपको जरूरत होगी और किन चीजों की मुझे। ऐसा ही है? और डॉक्टर मैंने गलत तो नहीं switch बिल्किस, कर दिया? डॉक्टर बिल्किस के प्रोडक्ट्स ऐसे, वो मेरा है, वो मेरा है। डॉक्टर बिल्किस के प्रोडक्ट्स बहुत जल्द मेरे सैलून पर भी आ रहे हैं। ओ तो वाह, हम सैलून पर यूज करेंगे फेशियल्स के लिए और हर चीज के लिए इंशाल्लाह। ईद से पहले भी हो सकता है और ईद के बाद भी। तो मुझे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसी चीज के मिले हैं। वाह भाई। मैं सिर्फ ये ओहो। देख रहा था कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो सिर्फ मेरे लिए है। अच्छा जी, ये हमें तो गिफ्ट मिल ही गया यहाँ पे, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, लेकिन गिफ्ट हैम्पर्स है हमारे पास नेशनलाइज की जान से। तो हमारे लोग भी यहाँ पे चंद बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको भी कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हम दे दें, ये गायब हो क्योंकि गया। वो सोच रहे हो कि बिल्किस साहबा ने दोबारा होस्ट को दे दिया तो हमें नहीं दिया। ऐसा सोच रही थी आप? नहीं ऐसा सोच रही थी तो फिर रहने दें, दे दें। ये रख लीजिए, ये आप रख लो बेटा, ये आप रख लें, ये आप रख लें, ये आप रख लें। आपकी जानिब भी आ जाएगा कोई गिफ्ट हैम्पर। ठीक है जी, ये लाइए मुगलिया के मुझे दीजिए, मैं इनको भी दूँ साहब। ये एक जेस्चर है, ऑल्दो कोविड में हम लोग बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं लोगों का बुलाना, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक प्यार का जेस्चर है। ये रख लीजिए, ये आप रख लीजिए, बहुत शुक्रिया जी। आइए जबरदस्त। आइए, कॉल अच्छा है हमारे जी। पास, कॉल है। कॉल है, ओके जी। महानूर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी आप? फरमाइए। अस्सलाम एहसन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। आप बताइए, आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ। डॉक्टर बिल्किस से बात करनी कर थी। लीजिए, कर लीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों के गिर्द हल्के रहते हैं ना, स्टमक प्रॉब्लम है मेरा, तो उस वजह से तो वो मैं पूछ रही थी कि नहीं ठीक हो रहे। अच्छा, स्टमक का क्या मसला है? जी, अगर मैं ऐसी कोई चीज़ खा लूँ ना, जिस तरह तली हुई चीज़ या इस तरह से, तो वो फिर स्टमक प्रॉब्लम रहता है और मेरी स्किन पे, फेस पे जो है दाने भी ज़्यादा हो जाते हैं। देखें, आपको खुद पता है कि आप कोई ऐसी चीज़ खा लें तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जब तक आपका स्टमक। लेकिन फिर भी देखिए, अभी अगर 1 महीने में बंदा थोड़ी सी भी मैं अगर खा लूँ, बिल्कुल भी वो मेरा फेस देखने लायक नहीं रहता। ओहो। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है और हर घर में पहले ये कहवा बनता था, अभी नहीं बनता। बड़ी इलायची के बीज, पुदीना और सौंफ, इसका कहवा बना के आप हर खानों के साथ पीजिए। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका मैदा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको वो बादी चीज़ें भी हज़म हो जाएंगी। दूसरा, रोज़ाना रात को किसी वजह से भी अगर मैदा कमज़ोर है
तो एक छोटा अदरक का टुकड़ा चबाकर सो जाया कीजिए, इसके ऊपर पानी नहीं पीना, तो आप देखेंगे इससे फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, एक मैसेज आया और आप ये भी साथ में बताएं जी ना जो बिल्कुल बन रहा है। ये पक पक के पागल हो गया। नहीं वो तो मैंने इतना हटा तो दिया, ऐसे नहीं वो मैंने पकाता है हटा मुझे दिया। जितना अब मैं आपने। दूसरा बता रही हूँ, अब दूसरा बता रही हूँ। आपने करना क्या है, एक बड़ा चम्मच देखिए खशखाश, मैंने यहाँ खशखाश लेकर आई हूँ। खशखाश थोड़ी सी होती है, उसमें जो है ना गंदगी ज़्यादा होती है। पहले आप उसे साफ़ करेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे, उसके बाद एक बड़ा चम्मच हीप यानी कि बहुत ज़्यादा, और 2 गिलास पानी, 2 गिलास पानी में खशखाश को आपने आँच बिल्कुल हल्की करनी है और ढककर पकाना है। इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए। जितना ऐसे जब वो 1 कप रह जाए जब वो 1 कप रह जाए तो आप उसमें लौंग, मतलब लौंग और आधा चम्मच अदरक का जूस सही है ये राबिया। डालकर जो है ना राबिया आपने सही जा पीना रही है, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज भी है, इतना मैं- पकाना है जितना राबिया पकाती है क्विज में। सही बात है, अब फिर अच्छा। भी हार जाती हूँ। जी अच्छा, खशखाश से तो डॉक्टर बिल्किस बहुत नींद नहीं आती। खशखाश जो है नींद तो आएगी, नींद तो आएगी, लेकिन हम ना पिएं। लेकिन आप रात को पी लें, रात को और पी लें हाँ और रात सो को, जाएं। हाँ बिल्कुल आप रात को पी के सो जाएं। लेकिन आप यकीन करें, मैंने अपनी प्रैक्टिस में इस चीज़ को इस ज़माने में बहुत अच्छा पाया है, तो आप करके अच्छा, देखिएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, और इसके साथ जो है, जब ये जो आप पका के 1 कप रह जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा और आधा आप इसमें ग्रीन टी शामिल कर दीजिएगा, आधा कप। तो ये 1 दफ़ा पकाएं, 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। एक और नुस्खा है बहुत बेहतरीन, आपने काली मिर्च पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। काली मिर्च जैसे मैंने यहाँ पीस के पाउडर बनाया है, इसको मैं इसमें शहद शामिल कर दूंगी। सही है। ठीक है, जब शहद इसमें शामिल हो जाएगा, इसको काली मिर्च में शहद बस शामिल करना है। आपकी दवा तैयार हो गई। जबरदस्त। हाँ सही है, इससे गला खराब नहीं होता फौरन ये। बिल्कुल। और किसी की जो है ना खांसी मुद्दतों से नहीं जा रही, आप तो ये बेस्ट टिप करके देखिए। ठीक है, कॉलर हमारे साथ है जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? टीवी की आवाज। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही, टीवी अपना बंद कर दीजिए। आप बात करें, क्या जी भाई, क्या कहेंगे? हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र भाई, अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं? आपको रमजान मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें प्लीज़। जी जी बिल्कुल भाई, आपके बहुत ज्यादा फैन है, बहुत ज्यादा सुनते हैं आपको। क्या कहेंगी आप बिल्किस साहिबा से, कुछ पूछेंगी? जी बात करवाएं। जी पूछे पूछे। अस्सलाम जी वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम सलाम। आपा बल्किस, मेरे सर में जो वेन्स है ना साइड वाली, उन दोनों में पेन काफी रहता है, बहुत ज्यादा सर दुखने लग जाता है, बहुत ये ज्यादा वाली pain चीजें होता है। बोल रही हैं इस तरह, ये देखिए, मैं ये यहाँ दर्द होता है। जी जी, ये जो साइड पे है ना वेन, जो दिमाग के साइड ठीक पे, है, सर के आपका आगे ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लो रहता है? लो रहता है। लो रहता है, इसीलिए आपको दर्द होता है। आप ब्लड प्रेशर सही होगा तो ये जो दर्द है ये सही हो जाएगा। इसके लिए लौंग लेना है आपने, जितनी भी आप लौंग लेंगी उतना ही आप नमक लेंगी, सही है। उनको पीस के पाउडर बना के रख लेंगी। जब बहुत शदीद दर्द हो रहा हो तो आप पिंच लेंगी। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है तो जितनी भी लाल चीज़ें हैं, जैसे मुनक्के, इंजीर, खजूर, पालक, सही है, ये आपकी दवा है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। जबरदस्त। ठीक है, ठीक है जी, शुक्रिया अच्छा, आपका। एक चीज़ ये कि इनको ये भी आप जरूर बड़ी अच्छी बात बताइए, लेकिन जो सर में दर्द होता है उसके लिए लोग ना दवा खा लेते हैं, पैराडोल खा ली या पट्टी बांध दी, तो वो जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा नहीं होगा वो तो दर्द फायदा नहीं नहीं। जाएगा। इसीलिए मैंने वो इनको ये चीज़ें बहुत अच्छी बताई। बात है, टेम्पररी तौर पे फीलिंग दर्द की चली जाएगी दवा खाने से, लेकिन आपका इलाज नहीं होगा वो। जी। तो ये परमानेंट इलाज जो है बिल्किस साहब ने बताया आपको। ठीक है। अच्छा, दूसरी काली चीज़ है जो मिर्च और काली शहद। मिर्च और शहद जो हमने बनाया था, आपने किस तरह करना है, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के, जिनको बहुत ज़्यादा खांसी रहती, खांसी बिल्कुल सही नहीं होती, तो आप शहादत की उंगली में लेकर इसको चाटना है मल्टीपल टाइम्स अ डे। मगर अब रमज़ान है तो आप रात को कीजिएगा और सहरी में कीजिएगा, तो आप देखेंगे 3-4 दफा आप कर लें सहरी 3-4 और रात दफ़ा। में। और आप यकीन करें, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, इंशाल्लाह 2 से 3 दफ़ा आप ये खाएंगे और आपकी वो खांसी जो किसी सूरत नहीं जाती, इस नुस्खे से
आराम आ जाए। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, ये क्योंकि बहुत अच्छा आपने टोटका बताया, मैं चाह रही हूँ वन गो में बता दें कि बीच में कॉल्स आ गई थी और हमारी गप्पे भी चल मैं रही ये थी। कह रही थी कि 2 चम्मच आपने खशखाश लेना है या एक भरकर चम्मच आपने खशखाश लेना है, उसको 2 ग्लास पानी में इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए। जब वो 1 कप रह जाए तो उसमें 1 टीस्पून के करीब आपने अदरक का जूस डालना है, 1 से 2 लौंग आप पीस कर पाउडर बना के शामिल कर दें। ये इस 1 कप को आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कि आप 1 कप बनाएंगे ग्रीन टी का। आधा ये कहवा आधा ग्रीन टी, आधा ये कहवा आधा ग्रीन टी आप सुबह शाम पिएंगे तो इंशाल्लाह जो इस मर्ज में मुब्तला हैं वो करके देखेंगे, अल्लाह के हुक्म से उनको बहुत फ़ायदा होगा। और ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, ये और ये जो मैं बता रही हूँ अपना शहद और काली मिर्च वाला। ज़बरदस्त है जी। नेचुरलाइज के प्रोडक्ट्स डॉक्टर बिल्किस के ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी भी ब्रांड को या इंडोर्स कर रहे होते हैं उसकी सबसे अहम चीज़ होती है कि आपको ख़ुद उसका फ़ायदा पता हो। और नेचुरलाइज एक ज़बरदस्त ब्रांड है। वो सारी चीज़ें जो आपको यहाँ बता रहे होते हैं ये सब आप नेचुरलाइज की वेबसाइट से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं पर इन्हीं सारे जो ब्रांड की चीज़ें उससे मुतालिक होगा एक सवाल, जैसे आज ऐसा ने आपसे एक और सवाल पूछा, उसका जवाब आप दे सकते हैं और सही जवाब देने वाले को एक और बाइक मिलेगी। एक बाइक ऑलरेडी जा चुकी है, जबरदस्त हैवी बाइक है और साथ में बेतहाशा इनामात हैं। तो एक और बाइक और बहुत सारे इनामात। और डॉक्टर बिल्किस ने ये भी कह दिया है कि अगर आप सब अच्छे बच्चों की तरह ये प्रोग्राम देखते रहे तो गाड़ी भी मिलेगी, तो गाड़ी भी मिलेगी आपको नेचुरलाइज की तरफ से। तो ये सब कुछ होगा। गाड़ी तो एक बहुत क्या बात है, जिसकी गाड़ी रमजान में निकल आई ना मजा आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आखिरी अशरे में निकालेंगे गाड़ी। अच्छा जी, आखिरी अशरे में हमारे पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म से आप जीत सकते हैं एक गाड़ी। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जो इस वक्त देख रहा है, जो सुन रहा है और दिल में जिसके आया है कि वो गाड़ी जीते तो उसको जरूर गाड़ी मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा कॉल शामिल कर लें, जल्दी से कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम, असलम साहब देरा इस्माइल खान से बात कर रहे हैं, फरमाइए जी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बड़ा करम, आप खैरियत से? अच्छा बिल्किस आपसे सर ये पूछना था कि मैं जो जिगर की गर्मी के बारे में कोई टोटका। जिगर की गर्मी, ठीक है जी बताइए डॉक्टर। बहुत आसान है। आपने जो है आलू बुखारे 3 या 4 अदद आलू बुखारे ले लें, सूखे हुए मिल जाते हैं, यहाँ पर भी मैंने रखे हैं। और 1 इमली उसमें डाल दीजिए, रात को उसको ढक के रख दीजिए, सुबह इसको मल छान के पी लीजिए। तो इससे बेहतरीन नुस्खा जिगर की गर्मी को दूर करने का नहीं है। डॉक्टर बिल्किस फैटी जिगर जिसे कहते हैं उसका भी कोई फैटी लीवर देखिए, फैटी लीवर के लिए जो है ना आपने बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक चीज़ बता देती हूँ। 2 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, दोनों को मिक्स कर लें आधे कप पानी में, रात सोने से पहले पी लिया करें, इंशाल्लाह उससे भी फर्क पड़ता है। जैतून का तेल और इसबगोल की भूसी। बहुत सारे नुस्खों में से ये भी एक नुस्खा है जी। आखिरी छोटा सा सवाल, ये माहा है, इन्होंने मुझे मैसेज किया है कि बिल्किस साहबा से पूछें कि जो नकल्स हैं ये ब्लैक हो जाते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है? डार्क नकल्स के लिए जो है आप यहाँ पर अब अगर ये जो है ना ड्राई नहीं है तो ये कीजिएगा, आपने लेमन को काट के चीनी उसमें थोड़ा सा मिक्स करके लगाइए, स्क्रब करें। लेकिन प्लीज़ अगर आपके नकल्स पहले डार्क नहीं थे, हेरिडिटी में नहीं थे और अचानक डार्क हो रहे हैं तो एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस का ज़रूर कराइए, पेल्विस अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए। कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसी की वजह से नकल्स डार्क होने लगते हैं, याद रखिएगा। अंदर कोई बड़ा मसला होता है तो आपकी स्किन पे रोनमा होता है, तो पहले उस मसले को जांचें और फिर स्किन का इलाज। वो एक इशारा है बिल्किस साहब के मुताबिक कि ये सिग्नल होते हैं कि इंटरनल अगर इशू है तो फिर वो बैरूनी स्किन पे, चेहरे पे आपकी खाल पे आते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही जनाब, आगे बढ़ेंगे, ब्रेक का एक वक्त है। बिल्किस साहब हमारे साथ हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं। शेफ वर्दा हमें ज्वाइन करेंगी, वो भी यहाँ पे जबरदस्त आज बनाएंगी जबरदस्त मजे खाने। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।